जी साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के एक बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम आर्टिकल्स के नाम से जानते हैं। इसमें आर्टिकल्स में तीन आते हैं, एक ए है और एन है और एक दा है। इसमें बड़ी कंफ्यूजिंग बनी रहती है कि कहाँ ए आएगा, कहाँ एन आएगा, और इसी के साथ दा में कहाँ दा को हम यूज़ करेंगे, कहाँ डा को हम ड्रॉप करेंगे। इंशाल्लाह आज की क्लास के बाद इसके सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। क्लास थोड़ा सा लंबी होगी क्योंकि हम लोग पहले हर एक प्लेस को देखेंगे, हर एक सूरत को देखेंगे जहाँ ए आयन का यूज़ होता है, जहाँ ए आयन का यूज़ नहीं होता है, और जहाँ दा का यूज़ होता है, और कहाँ पे हम लोग दा को ड्रॉप करते हैं। और उसके साथ आखिर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे, जिसमें हम 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे डिटेल से, ताकि जो भी हमने रूल्स पढ़ रखे हैं उसका पूरी तरह से रिवीज़न हो जाए और हमारे जहन में एक कायदा पूरी तरह आर्टिकल का बैठ जाए। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए आपका सिलेबस है। सिलेबस में प्रीपोजिशन तो हो गया इससे पहली क्लास में, उसके बाद आपका नंबर आता है आर्टिकल्स का। आर्टिकल्स में वही ए, एन और दा, इससे सवालात आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, दूसरी स्लाइड, ये जो आपका पेपर सेकंड है, चाहे पेपर फर्स्ट हो पेपर सेकंड हो, दोनों में इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस बिल्कुल सेम है। इसमें में देखिए प्रीपोजिशन और आर्टिकल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस पर क्लिक करके आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको जो भी पढ़ाया जाएगा उर्दू मीडियम में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जैसे वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसी के साथ लाइक करें, कमेंट करें, कोई मशवरा है तो आप भी उसमें लिख सकते हैं, और आप दोस्तों को अपने ग्रुप में, अपने कॉमन ग्रुप में शेयर कर दें, वो भी इससे फ़ायदा उठा लें। चलिए अब देखिए, आर्टिकल आपको पता है आर्टिकल्स 3 आते हैं। ठीक है, उसमें से आर्टिकल की किस्में कितनी बनती हैं, 2 टाइप के होते हैं। वही कहा जा रहा है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल इन इंग्लिश। इंग्लिश में एक आर्टिकल है इनडेफिनिट, इनडेफिनिट को कहिए आप गैर मुतय्यन, और दूसरा क्या है डेफिनिट आर्टिकल, यानी मुतय्यन आर्टिकल। ठीक है, एक इनडेफिनिट और एक डेफिनिट। अब हम देखेंगे इनडेफिनिट क्या है। इनडेफिनिट आर्टिकल इज़ रिकॉग्नाइज्ड आइदर एज ए और एन, यानी इनडेफिनिट आर्टिकल कितने हैं, 2 हैं, कहीं ए यूज़ होगा कहीं एन यूज़ होगा। दूसरा क्या है डेफिनिट आर्टिकल दा है, कहाँ हम दा का यूज़ करेंगे, कहाँ दा को ड्रॉप करेंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आगे। अब सबसे पहले हम ए और एन के डिफरेंस को समझेंगे। ठीक है, अब कहा जाता है एन इंडेफिनिट आर्टिकल इज़ ऑलवेज यूज्ड विथ अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब देखेंगे ए और एन का यूज़ कहाँ होता है। पहली शर्त आप जहन में रखिएगा कि ए एन वही यूज़ होगा। सबसे पहले ए एन और दा का यूज़ कहाँ होता है, नाउन से पहले होता है। किससे पहले होगा, नाउन से पहले। नाउन को हम उर्दू में किस नाम के जानते हैं, इस्म के नाम से, हिंदी में जैसा आप संज्ञा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उसके लिए शर्त है कि ए एन कहाँ आएगा, वो आपका नाउन सिंगुलर हो यानी वाहिद हो, और काउंटेबल हो यानी जिसकी आप गिनती कर सकते हैं, उसी से पहले आएगा। पहली शर्त समझ में आ गई। इसी के साथ द आर्टिकल ए, अब 2 हैं ए और एन। ए इज़ यूज बिफोर अ वर्ड दैट बिगिंस विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो आपके नाउन कॉन्सोनेंट साउंड से निकलते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड से जो आपके नाउन्स आते हैं उनसे पहले आप ए का यूज़ करेंगे, और जो वावेल के साउंड जहाँ निकलते हैं वहाँ आप क्या यूज़ करेंगे, एन। ठीक है, समझ में आ गया, इसको आप रखिएगा।
आप ये मत कहिएगा कि कॉन्सोनेंट कितने हैं फिर वावेल्स कितने हैं, इसमें मत पढ़िएगा, ठीक है। नहीं तो आप कहेंगे कॉन्सोनेंट तो 21 हैं, वावेल्स तो 5 हैं। आपने पहले पढ़ रखा होगा कि वावेल से पहले जो क्या आता है, आयन आता है, और कॉन्सोनेंट से पहले क्या आता है, ए यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ नहीं, कुछ सूरतें ऐसी बनती हैं, यहाँ हमको साउंड याद रखना होगा कि कॉन्सोनेंट साउंड है तब हम ए यूज़ करेंगे, और अगर आपका वावेल का साउंड है तब आयन यूज़ करेंगे। मिसाल आप देखिए, समझ में आ जाएगा। जैसे है ए यूनिवर्सिटी, आप कहेंगे यू क्या है, यू अगर आप देखेंगे तो यू क्या है, यू आपका वावेल है। वावेल के मुताबिक यहाँ आयन आना चाहिए, लेकिन वावेल का साउंड नहीं आ रहा है, तो क्या एक कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, इसलिए क्या आएगा, ए आएगा। ए यूनिवर्सिटी, देखिए वावेल के साउंड अभी मैं आगे बताऊंगा क्या क्या है, जैसे ए आ औ अम ई, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इस तरह से आप पढ़ के देख लीजिएगा। अगर इस तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन होगा तो वहाँ एन यूज़ करेंगे, अगर नहीं होगा तो आ यूज़ करें, ए यूज़ करेंगे। जैसे ए यूनिवर्सिटी, ठीक है। ए यूनिक इवेंट, यूनिक में कहाँ वावेल का साउंड तो आ नहीं रहा कॉन्सोनेंट का, इसलिए क्या यूज़ हुआ, ए यूज़ हुआ। इसी के साथ क्या है, ए यंग पर्सन, ठीक है। यूरोपियन ई है, ई कौन सा है, आप देखेंगे ई जो है वावेल में है, लेकिन इससे पहले ए क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि वावेल है लेकिन कॉन्सोनेंट का साउंड निकल रहा है, ठीक है। एक कुछ अल्फाज हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। जैसे ए 1 रूपी नोट, ए पेन, आगे का है ए चॉइस, आगे क्या है, अटाल बिल्डिंग, ठीक है। अटाल बिल्डिंग यानी एक लंबी इमारत, समझ में आ गया। दूसरा देखते हैं, द आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड दैट बिगिंस विथ अ वावेल साउंड। यहाँ साउंड दिमाग में रखिएगा, अगर वावेल साउंड वाला नाउन है तो हम क्या यूज़ करेंगे, एन। अगर ए साउंड वाला नाउन, वो क्या नाम है, कॉन्सोनेंट साउंड वाला नाउन है तो क्या यूज़ करेंगे, ए, ठीक है। साउंड याद रखिए, जैसे एन आंट, आंट ए आ औ अम ई में से साउंड आ रहा ना, तो एन आंट। एन अम्ब्रेला, देखिए अम ए आ औ अम ई, अम, तो अम्ब्रेला क्या है, वावेल का साउंड आ रहा तो क्या आएगा, एन अम्ब्रेला आएगा। एन इंडियन, ई ए आ औ अम ई क्या है, इंडियन, किसका साउंड आ रहा है, एन का। और उसके बाद क्या है, एन एम्प्लॉय किसका साउंड आ रहा है, वावेल का। एन ऑक ट्री, ठीक है। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो आप वावेल का साउंड एक मरतबा सुन लीजिए, ए आ औ अम ई, इसको आप 2-3 मरतबा पढ़ लीजिए, ए आ औ अम ई, इस तरह आप देख लीजिएगा। जहाँ इस तरह का साउंड आए ए आ औ अम ई का, वहाँ आप ऐन लगा दीजिएगा, ठीक है। और अगर शुरू में यू है, ठीक है, ई है, लेकिन साउंड किसका आ रहा है, कॉन्सोनेंट का, तो ए लगेगा ना कि ऐन लगेगा। समझ में आ गया। चलिए, अगर समझ में आ गया एक मरतबा लाइक करें, कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि समझ में आ रहा है, ठीक है। सम वर्ड्स स्टार्ट विथ अ वावेल लेटर। वावेल लेटर कौन है, ए ई आई ओ यू, यानी वावेल लेटर 5 हैं, कॉन्सोनेंट कितने हैं, 21 हैं, टोटल कितने हैं, 26 हैं, ठीक है। बट हैव अ कॉन्सोनेंट साउंड, कहते हैं कुछ ऐसे हैं जो कि स्टार्ट किससे होंगे, आपके वावेल से, लेकिन साउंड किसका निकलेगा, कॉन्सोनेंट का, इसलिए हम ए यूज़ करेंगे ना कि एन यूज़ करेंगे। जैसे आगे कहा जा रहा है, द इंडेफिनिट आर्टिकल ए इज़ यूज्ड बिफोर देम, उनसे पहले ए का यूज़ करें। जैसे ए यूनिवर्सिटी, आ यूनिवर्सिटी भी पढ़ते हैं, आ अम्ब्रेला, ठीक है।
आ यूनिवर्सल रूल, यूनिवर्सल रूल या यूनिवर्सिटी, इसमें कौन सा साउंड आ रहा है? आपका कॉन्सोनेंट का। इसलिए अगरचे यू आ रहा है लेकिन साउंड किसका? कॉन्सोनेंट का, इसलिए क्या यूज़ करेंगे? ए यूज़ करेंगे। ठीक है। आ यूरोपियन, यहाँ भी आपने देख लिया आ यूरोपियन फैमिली। तो इस फ़र्क को आप जहन में रखिएगा। मैंने जो आपको बताया है साउंड किसका? वावेल का, क्योंकि छोटा है। क्या है? ए आ औ अम ई। ठीक है। इसको इस तरह से आप देख लीजिएगा कि उस वर्ड का जब हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं या उसका तलफ़ुज़ अदा कर रहे हैं तो क्या वावेल का साउंड आ रहा है। अगर नहीं आता है तो आप क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। ठीक है। तो अगर समझ में आया तो एक मरतबा लाइक करें, नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपका पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। आगे हम देखते हैं यूज़ ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन के बारे में और देखते हैं। सिमिलरली देयर आर वर्ड्स विच बिगेन विथ आ साइलेंट एच। कुछ ऐसे हैं जो जिसमें एच क्या है? साइलेंट रहता। जैसे द एच प्रेजेंट इनिशियली इन सम वर्ड्स इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड, यानी उनका तलफ़ुज़ नहीं किया जाता। इन सच केसेस एन इज़ यूज्ड, वहाँ क्या यूज़ करते हैं? एन ही यूज़ करते हैं। जैसे एन आवर, आवर में किसका साउंड है? वावेल का है। ठीक है। एच क्या है? साइलेंट है। तो क्या यूज़ हुआ? एन आवर। एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार आदमी। एन हियर, हियर क्या है? कहते हैं ना वारिस, वारिस के लिए हियर यूज़ करते हैं। ईयर यानी ये एच क्या है? साइलेंट है। आगे क्या है? एन ऑनरेबल टीचर, ऑनरेबल, तो एच क्या है? एच साइलेंट है। तो ऑनरेबल टीचर यानी एक बाइज़्ज़त, ये बाइज़्ज़त बाएहतराम उस्ताद। ठीक है। समझ में आ गई सूरत। आगे देखते हैं। बट लुक एट द फॉलोइंग फ्रेजेस, कुछ फ्रेज को आप देखिए। जैसे आ हम्बल मैन, हम्बल क्या है? एच का साउंड है ना, तो इसलिए आ यूज़ हुआ। आ हिंट, हम्बल मतलब होता है बिल्कुल नरम मिजाज, शरीफ। ठीक है। आ ह्यूमरस पेन, ह्यूमरस मैंने यानी ऐसा पेन जिसको देख करके थोड़ा सा मजाक की तरह लगे। ठीक है। मस्खरेपन का पेन। ठीक है। आ हिस्टोरियन, तो एच क्या है? एच पढ़ा जा रहा है। हिस्टोरियन तो क्या होगा? ए ही यूज़ होगा। आगे दीज वर्ड्स बिगेन विथ एच एंड द साउंड एच इज़ प्रोनाउंस्ड, डैट इज़ एच इज़ नॉट साइलेंट। जब एच साइलेंट नहीं है तो हम क्या यूज़ करेंगे? ए यूज़ करेंगे, ना कि एन यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं एन इज़ आल्सो यूज्ड बिफोर एब्रिविएशन विथ बिगिंस विथ। देखिए कुछ एब्रिविएशन, एब्रिविएशन मतलब किसी का शॉर्ट फॉर्म। जैसे एब्रिविएशन किससे स्टार्ट हों? ए से, ई से, एफ से, एच से, आई से, एल से, एम से, एन से, ओ से, आर से, एस से या एक्स से, अगर इससे स्टार्ट होते हैं और प्रोड्यूस एज इंडिविजुअल लेटर, हर एक क्या है? इंडिविजुअल लेटर के तौर पे, यानी एक वाहिद यूनिट के तौर पे अगर उनको समझा जाता है तो क्या होगा? हम एन यूज़ करेंगे। जैसे एन आई एस आई प्रोडक्ट, आई एस आई, इसमें साउंड देखेंगे किसका आ रहा है? आपका साउंड आपका वावेल का रहा, आई एस आई। जैसे एन एल बी स्टूडेंट। ठीक है। एन आर एम पी डॉक्टर। आगे क्या है? एन एच सी एल प्रोडक्ट, एन एस बी आई कार्ड, एस बी आई कार्ड। तो इस तरह से शॉर्ट अगर हैं यानी एब्रीविएशन है, उससे पहले हम क्या यूज़ करेंगे? एन यूज़ करेंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। बट इफ़ अ एब्रीविएशन इज़ यूज एज अ वर्ड एंड बिगिंस विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड, ए इज़ यूज्ड बिफोर इट। अगर उसको एज अ कॉन्सोनेंट साउंड के तौर पे अदा किया जाता है, किसको?
एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म, लेकिन ये इंडिविजुअल के तौर पे नहीं, तो हम क्या यूज़ करते हैं, ए यूज़ करते हैं, ना कि एन यूज़ करते हैं। जैसे सार्क कंट्री, तो क्या सार्क यानी SAARC कंट्री नहीं कहते ना, क्या हम कहते हैं, सार्क कंट्री। तो हम क्या करेंगे, आ सार्क कंट्री, NATO मेंबर, NATO मेंबर नहीं कहते ना, बल्कि क्या कहते हैं, नाटो मेंबर। हालांकि ये शॉर्ट फॉर्म ही है, लेकिन यूनिट इंडिविजुअल इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम जैसे सार्क बोल देते हैं, नाटो बोल देते हैं। अब सार्क क्या है, देखिए सार्क का एब्रीविएशन है, इसका फुल फॉर्म आएगा साउथ एशियन नेशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। जैसे एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और नाटो का नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये सब नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक जहन में आप रखिएगा। आगे चलिए, यूज़ ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ANI, इसके मुतालिक कुछ है। द इंडेफिनिट आर्टिकल इज़ आल्सो यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर हो काउंटेबल, जिनको आप काउंट कर सकते हैं, डैट कम इमीडिएटली आफ्टर वर्ब्स इन सेंटेंस। अब कहते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं ए और एन को, और वो सेंस क्या देते हैं, डैट कम्स इमीडिएटली आफ्टर वर्ब्स, यानी वो वर्ब के बाद यानी फेल के बाद फ़ौरन आता है, लेकिन वो क्या है, वो एक पेशा को बताए। अगर वो नाउन पेशा को बताए तो हम क्या यूज़ करते हैं, इंडेफिनिट, यानी ए या एन में से यूज़ करेंगे। जैसे ही वांटेड टू बी अ टीचर, अ टीचर, तो ए यूज़ किए टीचर से पहले, यानी वो एक उस्ताद बनना चाहता है, ठीक है, उसने चाहा एक उस्ताद बनना। यू आर आ स्टूपिड पर्सन टू मिस सच अ फाइन अपॉर्चुनिटीज़, कहा जा रहा है आप एक बेवकूफ़ इंसान हैं। क्यों इंसान है, टू मिस सच अ फाइन अपॉर्चुनिटीज़, यानी इस तरह की एक अच्छे मौके को आपने, सुनहरा मौका था, आपने हाथ से गंवा दिया, आप क्या है, बेवकूफ़ इंसान है, ठीक है। आगे क्या है, AN इज़ यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है, मे मीन वन इन सम केसेस। कहते हैं ए और एन का यूज़ होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, लेकिन सेंस किसका देता है, कभी कभी ए सेंस देगा वन, यानी एक का। जैसे मिसाल लेते हैं, ही स्टेड इन इंग्लैंड फॉर अ मंथ, यानी वो एक महीने से इंग्लैंड में ठहरा। फॉर अ मंथ, आ का मतलब क्या हुआ, वन, तो इस तरह से भी AN का यूज़ होता है। देखिए, गिव मी 100 रुपी नोट प्लीज़, मुझे 100 रुपये का नोट मेहरबानी करके दीजिए। तो 100 मतलब 100, ठीक है। आ किसका सेंस दे रहा, वन का। आगे देखते हैं, कैन आई आस्क आ क्वेश्चन, क्या मैं, आ क्वेश्चन का मतलब वन क्वेश्चन, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ। तो इस तरह से भी कभी कभी वन के माना में AN का यूज़ किया जाता। आगे देखते हैं, AN समटाइम्स मीन एनी वन ऑफ अ पार्टिकुलर थिंग्स, यानी एनी के माने में आता है। कौन सा, AN। जैसे दैट इज द इंडेफिनिट आर्टिकल इज द सेंस ऑफ एनी। जैसे अ सन शुड ओबे हिज पेरेंट्स, यानी एक लड़के को, एक बेटे को अपने वालिदैन की फर्माबरदारी करनी चाहिए। तो आ सन मुराद क्या है, एनी सन, यानी किसी भी बेटे को अपने पेरेंट की फर्माबरदारी करनी चाहिए। आगे क्या है, इज़ देयर अ गुड हॉस्टल नियर देयर, क्या वहाँ कोई एक अच्छा, यानी एनी, कोई एक अच्छा हॉस्टल है। तो ए किसके माने में है, एनी, यानी एनी गुड हॉस्टल। आई एम लुकिंग फॉर आ बंगला, यानी मैं एक बंगला। अब देखिए बंगला मतलब क्या था, वही बिल्डिंग यानी इमारत, ठीक है।
मैं एक बंगला तलाश कर रहा हूँ। ए का मतलब एन, यानी कोई एक हमें मिल जाए। चलिए आगे क्या है, विथ एन अनकाउंटेबल नाउन, यानी जिसको आप शुमार नहीं कर सकते। वी यूज सम इन दिस सिचुएशन, हम सम यूज़ करते हैं, इसी सिचुएशन में हम सम का यूज़ करेंगे, ना कि ए का यूज़ करेंगे, क्योंकि अनकाउंटेबल है। जैसे आई नीड सम वाटर, मुझे कुछ पानी की ज़रूरत है। वी आर लुकिंग फॉर सम स्पेस टू पार्क द कार, हम कार पार्क करने के लिए सम स्पेस यानी कुछ हम जगह की तलाश में हैं। इन वैग्यू सेंस ऑफ सर्टेन सम, वैगु मतलब गैर वाजे, कोई सेंस है जो वाजे नहीं है, मुतय्यन नहीं है, वहाँ पे भी ए का यूज़ करते हैं। जैसे ए आ स्ट्रेंजर मेट मी इन गार्डन, यानी एक अजनबी शख्स मुझसे गार्डन में मिला। तो एक स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर क्या है, जो चीज़ यानी जो नाउन है ये वाजे नहीं है, उसको हम पहचानते नहीं हैं, ठीक है। अ पुलिस मैन केम टू माई लोकेलिटी, यानी एक पुलिस मेरे लोकेलिटी में आया। पुलिस मैन से पहले क्या है ए पुलिस मैन, यानी पुलिस मैन जो है वो मुतय्यन नहीं है, वैगु सेंस है, यानी गैर वाज़े नाउन है, कोई भी पुलिस वाला हो सकता है, तो उसके लिए ए का यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे है टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन, कहते हैं प्रॉपर नाउन से पहले तो ए आइन का यूज़ नहीं करते, इसको जहन में रखिएगा। लेकिन प्रॉपर नाउन का यूज़ यानी इस्तेमाल किस तौर पे हुआ है, एज आ कॉमन नाउन हुआ है, तो हम ए यानी आर्टिकल का यूज़ करते हैं ए या आइन का। जैसे आ, ठीक है, विक्रमादित्य केम टू जजमेंट, यानी एक विक्रमादित्य जो है फैसले को पहुंचा, यानी इंसाफ को पहुंच गया। तो यहाँ विक्रमादित्य जो है वो फैसला करने में यानी इंसाफ करने में बहुत फेमस यानी मशहूर था, इसलिए विक्रमादित्य, विक्रमादित्य वो जो गुजर चुका वो मुराद नहीं, बल्कि कोई एक शख्स है जज, जो कि जज के पोस्ट पे है, वो फैसले को जब पहुंच गया, जजमेंट को पहुंच गया, यानी अपने डिसीज़न को पहुंच गया, तो हम वहाँ कह देंगे विक्रमादित्य। जैसे आप पढ़ें ना, ये क्या नाम है, इस्तिआरा, यानी किसी को कह करके कोई और मुराद लेना, किनाया जिसको भी कहते हैं। जैसे विक्रमादित्य केम टू जजमेंट, ठीक है, यानी अ पर्सन नेम इज़ रिप्लेस्ड बाई विक्रमादित्य हु वाज अ वेरी वाइज मैन, यानी एक कोई कॉमन शख्स है उसको जो है विक्रमादित्य के नाम से फिट कर दिया गया, क्योंकि विक्रमादित्य बहुत अक्लमंद आदमी था, ठीक है। विथ न्यूमेरिकल कॉमर्शियल टर्म्स इन सेंस ऑफ वन, कह रहे हैं कि ये जो नंबर वाला सेंस देता है और वन के सेंस में आता है, वहाँ भी आर्टिकल यूज़ करते हैं। जैसे ब्रिंग मी अ डजन एप्पल, तो अ डजन एप्पल ये क्या है, न्यूमेरिकल है, कॉमर्शियल है, तो उससे पहले भी आ का यूज़ करते हैं। चलिए आगे है बिफोर आ नेम टू मीन सम, यानी ऐसे नाम से पहले जो सम यानी कुछ का सेंस दे, वहाँ भी आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे आ मिस्टर जेक केम टू सी यू, यानी एक मिस्टर जेक तुमसे मिलने आए। अब मिस्टर जेक कोई जो ऐसा व्यक्ति है, ऐसा इंसान है जो मुतय्यन नहीं है, तो हम आर्टिकल ए या आइन का यूज़ करेंगे, ठीक है। डैट इज़ द स्पीकर इज़ नॉट सिमिलर टू जेक, यानी स्पीकर यानी बोलने वाला जेक को नहीं जानता है, तो इसलिए हम ए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब है यूज़ ऑफ आर्टिकल एन, और हम सिचुएशन देखते हैं। जैसे इंडेफिनिट आर्टिकल is sometime used to refer to what a person's occupation is, was या will be, यानी किसी का पेशा क्या है,
या क्या था उसको बताने के लिए भी हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे अहमद वाज एन अकाउंटेंट, अकाउंटेंट क्या एक पेशा है, तो उससे पहले हम एन क्यों लाएं, क्योंकि ए क्या है वावेल में से है। ड्यूरिंग 2001 to 2003, ठीक है। ही इज़ आ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल नाउ, वो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है। तो एक प्रोफेशन को बताता है। जैसे रीमा हैज़ बीन आ लेक्चरर इन आ यूनिवर्सिटी, आ लेक्चरर यानी पेशा को बताता है, यानी रीमा किसी एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर रही है, ठीक है। और हम देखते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल इज़ आल्सो यूज इन फ्रेजेस, जैसे आ फ्यू वर्ड्स एक क्या है पूरा एक फ्रेज है। आ फ्यू वर्ड्स स्पोकन इन अर्नेस्ट, अर्नेस्ट मतलब संजीदगी में, ठीक है, यानी बहुत ही नरमी के साथ, ठीक है। विल कन्विंस हिम, उसको कन्विंस यानी उसको राज़ी कर गया, यानी अ फ्यू वर्ड्स स्पोकन इन अर्नेस्ट, यानी कुछ अल्फाज जो कि बहुत संजीदगी के साथ बोले गए जिससे वो कन्विंस हो गया, यानी उसके बात को मान लिया, ठीक है। विल कन्विंस टू हिम, उसको कन्विंस कर गए। तो यहाँ सम वर्ड्स अगर कहेंगे, ठीक है, सम वर्ड्स यानी ये क्या है, आ फ्यू वर्ड्स किसके सेंस में है, सम वर्ड्स के सेंस में है। लाइक फ्यू विदाउट आर्टिकल गिव्स द मीनिंग ऑफ नन, अगर हम ए का यूज़ ना करते सिर्फ फ्यू वर्ड्स कहते तो ये नगड़ी यानी फ्यू वर्ड्स यानी जिसका कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए ए का यूज़ कर रहे हैं। आगे क्या है, देयर इज़ अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, देयर इज़ अ, इसके बाद आना चाहिए भूल गए, देयर इज़ अ लिटिल होप यानी बहुत कम चांस है उसके रिकवरी यानी उसके ठीक होने के। अगर देयर इज़ लिटिल होप कह दें तो यानी कुछ चांस नहीं है, बिल्कुल चांस नहीं, लेकिन ए यूज़ कर देंगे देयर इज़ अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, यानी कुछ हल्का मुल्का चांस है कि हो सकता है वो ठीक हो जाए, इंसुलेटर पे है। और देखेंगे द डेफिनिट, अब देखिए यहाँ तक हमने किसकी सूरत देखी, इनडेफिनिट यानी ए और एन की। अब हम देखेंगे दा की, ठीक है। द डेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, थिंग्स आर वन ऑलरेडी रिफर टू, यानी जब हम किसी यानी मुतय्यन शख्स के बारे में या मुतय्यन चीज़ के बारे में बात करेंगे या ऐसे के बारे में जिसका जिक्र उस सेंटेंस में पहले आ चुका है, दोबारा फिर लाएंगे तो हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल यानी द लगाते हैं। जैसे जैसे द मेडिसिन यू वांट इज़ आउट ऑफ स्टॉक, द मेडिसिन यू वांट यानी ऐसी दवा जिसको आप चाहते हो, जिस दवा को आप चाहते हो आपके दिमाग में वो दवा क्या है, वो दवा क्या होगी, एक मुतय्यन चीज़ हो गई। जब कोई मुतय्यन यानी पार्टिकुलर चीज़ हो गई तो वहाँ हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं, यानी मारिफा बनाने के लिए, सब उर्दू पढ़ेंगे, एक नकीरा एक मारिफा, तो मारिफा बनाने के लिए यानी मुतय्यन सेंटेंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दा का यूज़ करते हैं। द मेडिसिन यू वांट इज़ आउट ऑफ स्टॉक, जैसे द बॉय क्राइड यानी द बॉय क्राइड मतलब तुम्हारा लड़का चिल्लाया, ठीक है। द इज़ यूज विथ अ नाउन हुज आइडेंटिटी इज़ क्लियर टू द लिसनर, अगर सुनने वाले को पहले से उसकी पहचान पता हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं। जैसे व्हाट इज़ द नेम यानी क्या नाम है, हालांकि उसको सुनने वालों को पहले से पता है, तो द का यूज़ इसीलिए किया जा रहा है। आगे देखते हैं, आवर लेबोरेटरी इज़ ऑन द फर्स्ट फ्लोर, तो फर्स्ट फ्लोर से पहले द का यूज़ करते हैं, ठीक है। द फर्स्ट फ्लोर ऑफ आवर कॉलेज बिल्डिंग यानी जो हमारे कॉलेज बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर है, तो इसलिए फर्स्ट फ्लोर मुतय्यन है तो इसलिए हम द का यूज़ किए। द वेदर इज़ नाइस यानी मौसम बहुत खुशगवार है। द वेदर नाउ आर टुडे यानी जो आज हम मौसम देख रहे हैं तो ये मुतय्यन हो गया, तो बहुत खुशगवार है। बिफोर यू गो आउट ऑफ द क्लासरूम टर्न ऑफ ऑल द लाइट यानी क्लासरूम से बाहर निकलने से पहले सारी लाइटें ऑफ कर दो। लाइट ऑफ
द क्लासरूम वी आर इन। क्लासरूम की लाइट, किस क्लास जिसमें तुम बैठे हो, तो क्लास क्या है, वो मुतय्यन है सुनने वाले के दिमाग में, तो इसलिए द का यूज़ करते हैं। ठीक है, और देखते हैं द की सिचुएशन। द डेफिनिट आर्टिकल द इज़ आल्सो यूज इन सम ऑफ द फॉलोइंग कंटेक्स्ट। एक चीज़ आपके जहन में आ गया, कहीं हम दा पढ़ते हैं, कहीं हम दी पढ़ते हैं। ठीक है, लिखा तो सेम जाता है, लेकिन अगर दा के बाद वावेल साउंड आ जाए तो हम क्या पढ़ते हैं, दी पढ़ते हैं। जैसे दी एलिफेंट, ठीक है, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड आए तो हम दा पढ़ते हैं, द बॉय। ठीक है, इस फ़र्क को ध्यान में रखिएगा। जैसे बिफोर अ नाउन विच इज़ यूनिक, यानी कोई ऐसा नाउन है जो कि यूनिक यानी एक है, और वन ऑफ इट्स काइंड, अपनी तरह का एक है, तो उससे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे। जैसे द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल एक ही है। द सन यानी सूरज, द पैसिफिक यानी जो कि एक समंदर का नाम है। ठीक है, द अंटार्कटिका, ठीक है, द पिरामिड्स, अब पिरामिड जो कि मिस्र में है, जो कि लोगों की कब्रों का एक नमूना बना है, यानी कब्रों का जो मज़ार, वो क्या कहते हैं, मकबरा होता है। पिरामिड्स अब दुनिया में एक ही है, तो इसलिए क्या है, द यूज़ का। द गंगा नदी है, गंगा एक ही है। द टिटानिक, ठीक है, टिटानिक क्या है, बरतानिया का एक, यानी ब्रिटेन के एक समंदर का नाम है। द सहारा रेगिस्तान आप पढ़े हैं। द हिमालय जो कि चोटी है। द इंडियन ओशन, तो ये सब एक हैं, यूनिक हैं। तो आपके समझ में आ गया, जो एक हैं, यूनिक हैं, उनसे पहले हम द का यूज़ करते हैं। विथ अ सिंगुलर नाउन इज मीन टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास। कोई सिंगुलर है लेकिन वो पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उससे पहले हम क्या यूज़ करते हैं, द। जैसे द काऊ इज़ अ यूज़फुल एनिमल, यानी गाय जो है बहुत जो है यूज़फुल, यानी फल देने वाली क्या है, यानी फ़ायदेमंद क्या है, जानवर है। तो द काऊ यानी जो पूरी एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी होल क्लास को। द गाऊ यानी सारी गाय जो है यूज़फुल एनिमल है। द रोज़ इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स, यानी सारे फूलों में रोज़ यानी गुलाब का फूल सबसे अच्छा है, सबसे प्यारा है। ठीक है, तो द रोज़ क्या है, एक रोज़ नहीं बल्कि पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, तो वहाँ हम द का यूज़ करते हैं। विथ एडजेक्टिव टू रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ पीपुल, अगर एडजेक्टिव यानी सिफत है लेकिन क्लास ऑफ पीपुल को रिप्रेजेंट कर रही है, वो क्या है, एडजेक्टिव, तो हम उससे पहले भी द का यूज़ करते हैं। जैसे द रिच यानी मालदार आदमी, ठीक है, आदमी ड्रॉप कर दिया लेकिन द लगा करके द रिच यानी मालदार आदमी, तो इस हम एडजेक्टिव से पहले भी द का यूज़ करते हैं, लेकिन एज आ क्लास ऑफ पीपल अगर वो रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे द इंजर्ड यानी जितने लोग ज़ख्मी हुए, द इंजर्ड। द डेड यानी मरे हुए लोग। जैसे हेलेन केलर वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन द ब्लाइंड, यानी हेलेन केलर हमेशा जो है, जो नाबीना लोग हैं उसमें इंटरेस्ट रखता था। तो क्या है, इन द ब्लाइंड, तो ब्लाइंड मतलब अंधे लोग मुराद हैं। ठीक है, तो इसलिए द का यूज़ किए। द इंजर्ड वर इमीडिएटली टेकन टू हॉस्पिटल, यानी जो लोग ज़ख्मी हुए उनको फ़ौरन क्या है, हॉस्पिटल पहुंचाया गया। तो इंजर्ड यानी ज़ख्मी लोग मुराद है, तो इसलिए द का यूज़ किया गया। आगे देखिए, विथ अ नाउन हुज आइडेंटिटी इज़ पार्ट ऑफ आवर नॉलेज, यानी कुछ ऐसा है एडजेक्टिव जो कि जिनकी आइडेंटिटी हमारे नॉलेज का हिस्सा है, वहाँ भी हम द का यूज़ करते हैं। द चीफ मिनिस्टर हम सबको जानते हैं। द प्रेसिडेंट, ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर, तो हम क्या करेंगे, वहाँ द यूज़ करते हैं। ठीक है, तो द चीफ मिनिस्टर, ठीक है, यूज़ किए, लेकिन उसके बाद उनका नाम नहीं लाते हैं। जहाँ नाम आ जाता है तो कहते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो द चीफ मिनिस्टर
चीफ मिनिस्टर क्या हम पहले से जानते हैं, तो यहाँ द आया, द चीफ मिनिस्टर हैज़ प्रोमिस टू प्रोवाइड फ्री प्राइमरी एजुकेशन टू एवरी गर्ल चाइल्ड इन द स्टेट। यानी चीफ मिनिस्टर ने एक वादा किया कि हम प्राइमरी लेवल तक जितने गर्ल चाइल्ड हैं, यानी लेडीज़ यानी गर्ल चाइल्ड हैं, उनकी एजुकेशन फ्री कर देंगे। हालांकि अब राइट टू एजुकेशन के तहत दर्जा 1 से 8 तक की क्लास यानी फ्री एंड कंपलसरी हो गई सबके लिए। द गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट क्या है, जो गवर्नमेंट को हम जानते हैं तो हमारे नॉलेज का पार्ट है, इसलिए द यूज़ किए। द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड आ स्कीम, यानी उन्होंने एक स्कीम नाफिज किया टू हेल्प द पुअर फार्मर्स, यानी गरीब किसानों की मदद करने के लिए। द प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट की जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जो कि हम जानते हैं, अगर हमारे नॉलेज का पार्ट है इसलिए द हम यूज़ करेंगे। समझ में आ रहा? चलिए, समझ में आ रहा, एक मरतबा लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि समझ में आ रहा है, समझाने का तरीका अच्छा है कि नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, ताकि अगर आपको सही लग रहा है तो पढ़ाने वाले का मोटिवेशन इससे बढ़ता है, वो और अच्छा करके लाता है। तो लिखने में आपका कुछ नहीं जाएगा, आप लिख सकते हैं, और नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिफोर द नेम ऑफ कंट्रीज विच इंक्लूड वर्ड्स लाइक रिपब्लिक एंड किंगडम, कंट्री के ऐसे नाम जो रिपब्लिक या किंगडम जैसे अल्फाज जुड़े हों तो वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं। जैसे द इरिश रिपब्लिक, द यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, द नीदरलैंड, द यूनाइटेड स्टेट, सबसे पहले क्या सबके साथ क्या द का यूज़ किए। द रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, द कॉन्गो, ठीक है, यहाँ द, हालांकि नॉर्मल में जैसे इंडिया, द इंडिया थोड़ी कहेंगे, इंडिया ही यूज़ करेंगे, लेकिन जहाँ रिपब्लिक या किंगडम यूज़ होता है वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, यानी नदियों और कैनल के नाम, जैसे द मिसिसिपी, द गंगा, द गोदावरी, ये सब एक है ना, इसलिए इससे पहले द का यूज़ करते हैं। द थेम्स, द इंडस, द अमेजन, द सतलज, द नील, नील नदी जो कि आपकी मिस्र में यानी इजिप्ट में है। आगे क्या है, बिफोर द नेम ऑफ होली बुक, जो आसमानी किताबें हैं, जो रिलीजियस बुक हैं, उनसे पहले भी हम क्या यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। जैसे द बाइबल, ठीक है, द रामायणा, द महाभारत, द कुरान, द वेदस, ठीक है। लेकिन बट भी से, लेकिन क्या कहते हैं, होम्स इलिडिस, क्या है, होम क्या है, ये होम्स इलिडिस क्या है, होम की मशहूर रस्मियाँ, यानी अलग से किसी चीज़ का कोई जब ट्रांसलेट कर देता है तो उससे पहले दा नहीं यूज़ कर। जैसे वाल्मीकिस रामायणा, तो यहाँ दा का यूज़ नहीं कर रहे हैं। वैसे नॉर्मली अगर सिर्फ जो है रिलीजियस बुक आए तो उससे पहले हम दा यूज़ करते हैं। बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड मैगज़ीन, न्यूज़पेपर मैगज़ीन जो एक ख़ास होता है उससे पहले द, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, सबसे पहले सबके साथ द यूज़ करते हैं। बिफोर कॉमन नाउन विच आर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड, कॉमन नाउन लेकिन यूनिक हैं, यानी एक है जहान में, तो वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। जैसे द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ, ये सब एक ही ना, इसलिए द का यूज़ हम कर रहे हैं। आगे क्या है, द डेफिनिट आर्टिकल, द इज़ यूज बिफोर अ प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज़ क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव, यानी प्रॉपर नाउन से पहले भी यूज़ करते हैं, उसके बाद कोई एडजेक्टिव आए जो कि जैसे हम उर्दू में समझेंगे इसमें मौसूला आ जाए जो दोनों को जोड़ने का काम करे, तो हम क्या यूज़ करते हैं, द। जैसे द मिस्टर रॉय हुम यू मेट लास्ट इवनिंग इज़ माई अंकल, मिस्टर रॉय के बाद हुम आ गया ना एडजेक्टिव, इसीलिए द मिस्टर रॉय यूज़। इस तरह का अगर सेंस बनेगा सेंटेंस में तो वहाँ द का यूज़ होगा। द फेमस, ठीक है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ठीक है।
और देखेंगे विथ सुपरलेटिव डिग्री। आपको पता है डिग्री आगे आपको पढ़ाया जाएगा, यानी एक होता है सिंपल, एक होता है कंपैरेटिव, एक है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी हम दा का यूज़ करते हैं, जैसे द डार्केस्ट क्लाउड हैव सिल्वर लाइनिंग, ठीक है, यानी बहुत काला बादल में एक सिल्वर लाइन है, ठीक है। राहुल इज़ द एबलेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी क्लास में राहुल सबसे अहल, सबसे लायक फायक क्या है, लड़का है। बिफोर अ सुपरलेटिव एडजेक्टिव, जैसे द लार्जेस्ट, द मोस्ट डिफ़िकल्ट, ठीक है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले यूज़ करते हैं। द विजय इज़ द ओल्डेस्ट बॉय इन द क्लास। ओल्डेस्ट क्या है, EST आता है किसके लिए, सुपरलेटिव डिग्री के लिए। ER अक्सर किसके लिए आता है, कंपैरेटिव डिग्री के लिए। आगे हम पढ़ेंगे सीमा इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, तो मोस्ट से पहले क्या, दा का यूज़ कर दिए। और देखेंगे वी आल्सो यूज़ द डेफिनिट आर्टिकल द विथ वर्ड्स लाइक, किसके साथ, मिडिल है, टॉप है, एंड है, फर्स्ट है, नेक्स्ट है, एंड सेंटर है। इस तरह के वर्ड के साथ जो है दा का यूज़ करते हैं। बिफोर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, यानी जो बजाने वाले जो टूल्स हैं उनसे पहले, जैसे यू कैन प्ले द गिटार, ठीक है, इस तरह यूज़ करते हैं। और क्या है, बिफोर प्रॉपर नाउन, जैसे दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली क्या है, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, इस तरह से दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो दिल्ली के बाद क्या है, द कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी हिंदुस्तान का की राजधानी है, ठीक है। तो ऑफ से पहले अक्सर जो नाउन आता है उससे पहले हम दा का यूज़ करते हैं। टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट, ठीक है। देखिए अब हम यहाँ कुछ ऐसे सेंटेंस को लेंगे जहाँ हम दा का यानी आर्टिकल दा को ड्रॉप करते हैं। ये क्या है, प्रॉपर नाउन से पहले। दिल्ली का है, दिल्ली क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, दिल्ली हिंदुस्तान में एक ही है। जैसे हैदराबाद आ गया तो हम दा हैदराबाद थोड़ी कहेंगे, दा सिकंदराबाद थोड़ी ना कहेंगे, दा निज़ामाबाद थोड़ी कहेंगे, दा काजीपेट थोड़ी कहेंगे, दा वारंगल थोड़ी कहेंगे, बल्कि क्योंकि ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है तो हम दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। टैगोर, टैगोर क्या है, एक ही ना, रविन्द्रनाथ ठाकुर जो हैं। टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट। एनी आर्टिकल शुड नॉट बी यूज बिफोर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले यूज़ नहीं किया जाए। जैसे किसी का कोई नाम है, जैसे मोहन इज़ माई फ्रेंड, तो दा मोहन थोड़ी आएगा, मोहन खुद ही ख़ास है। अक्सर दा लगा करके हम क्या बनाते हैं, ख़ास करते हैं, यानी मारिफा बनाते हैं। अब नाम किसी का आलम है, आलमियत है, खुद ही नाम पहले से जो है मारिफा है, तो हम दा नहीं लगाएंगे, ठीक है। आगे क्या है, ए और एन इज़ नॉट यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, ऐसा नाउन जिसको हम गिन ही नहीं सकते उससे पहले आर्टिकल ए एन नहीं आता। जैसे एडवाइस है, बिफोर प्लूरल नाउन से पहले ए एन नहीं यूज़ करते। जैसे अडॉग तो यूज़ कर दिया, लेकिन डॉग्स से पहले अडॉग्स सेंस ही नहीं बनेगा, ठीक है, तो सिंगुलर से पहले आता है। चलिए आगे चलते हैं। बिफोर मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी मटेरियल नाउन जो किसी मटेरियल का सेंस दे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हिस्सी होता है, जिनको हम क्या है आँखों से देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, ठीक है। हवा से हमसे ज़ाहिरा से नहीं दे सकते लेकिन हम महसूस कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी हम कुछ कोई आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे आयरन, आयरन क्या है, मटेरियल नाउन है, आयरन इज़ अ यूज़फुल मेटल। गोल्ड एंड सिल्वर ये भी मटेरियल नाउन है, आर प्रीशियस मेटल यानी कीमती मेटल है, ठीक है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट, ऑनेस्टी को आप देख थोड़ी रहे लेकिन इसको महसूस कर रहे हैं। तो इस तरह का अगर नाउन आया एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम क्या यूज़ करते हैं, कुछ दा यानी कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते। जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ट्रूथ इज़ ब्यूटी यानी सच्चाई में खूबसूरती है। द विंडो इज़ मेड ऑफ वुड, यानी लकड़ी किससे बनी है, विंडो यानी खिड़की किससे बनी है, लकड़ी से, तो
वुड क्या है, मटेरियल नाउन है, इसलिए इससे पहले आर्टिकल नहीं आया। और कहाँ कहाँ आर्टिकल हटाते हैं, व्हेन एन आर्टिकल इज प्लेस्ड बिफोर आ मटेरियल नाउन इट गिव्स एन अदर सेंस। अगर मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल आता है तो दूसरा सेंस देता है। जैसे द हिंदू इज़ आ पेपर, हिंदू क्या है, न्यूज़पेपर का नाम द हिंदू करके है, द हिंदू इज़ आ पेपर। अब पेपर से पहले ए यूज़ कर लिया, तो यूज़ कर लिया तो क्या है, न्यूज़पेपर। वही कहा है प्लेस बिफोर आ मटेरियल इसको एन अदर सेंस देता है। आगे क्या है, ही बॉट एन आयरन, उसने एक आयरन खरीदा। अब आयरन मटेरियल नाउन लेकिन आर्टिकल यूज़ करें तो यहाँ सेंस क्या है, आयरन का मतलब आयरन बॉक्स, ठीक है, इस तरह का सेंस दे तो हम यूज़ करेंगे। आगे है बिफोर कॉमन नाउन यूज इन इट्स वाइड सेंस एज, जैसे मैन इज़ आ सोशल एनिमल, तो सोशल एनिमल एक वाइड सेंस में यूज हो रहा तो इसलिए आ का यूज़ करते हैं। जैसे व्हाट काइंड ऑफ फ्रूट इज इट, ठीक है, बिफोर कॉमन नाउन यूज्ड इन इट्स वाइड सेंस, यानी कॉमन नाउन से पहले भी हम क्या आर्टिकल को हटाते हैं अगर वो वाइड सेंस में यूज़ हो। जैसे मैन, मैन इज़ आ सोशल एनिमल, तो मैन क्या है, कॉमन नाउन है ना, लेकिन इससे पहले यूज़ की क्योंकि एक वाइड सेंस दे रहा है। आगे क्या है, व्हाट काइंड ऑफ फ्रूट इज़ इट, यानी ये किस तरह का फल है, ठीक है, तो यहाँ भी फ्रूट से पहले हम आर्टिकल नहीं लाएं। बिफोर टाइटल्स यूज्ड इन अपोजिशन टू अ प्रॉपर नेम, प्रॉपर नेम की जगह पे अगर कोई टाइटल यूज़ करे तो वहाँ भी हम कोई आर्टिकल नहीं लाते। जैसे अकबर, ठीक है, एम्परर ऑफ इंडिया वाज ग्रेट, ठीक है, अकबर एम्परर ऑफ इंडिया यानी हिंदुस्तान का जो सम्राट था, जो राजा था, वो क्या है, वाज ग्रेट यानी बहुत महान था। आगे चलते हैं और कहाँ कहाँ हटाते हैं, बिफोर द डेज ऑफ वीक एंड नेम्स आल्सो बिफोर लैंग्वेज, यानी डेज ऑफ वीक यानी जो हफ्ते के दिन हैं उनसे पहले भी हम नहीं लाते कोई आर्टिकल, और नेम, ठीक है, कोई नाम है, आल्सो बिफोर लैंग्वेज यानी ज़ुबान से पहले भी दा नहीं। जैसे बिफोर डेज ऑफ वीक एंड नेम्स आल्सो बिफोर लैंग्वेज। डिनर, जैसे जो खाने के नाम, जैसे सुबह जो नाश्ता लेते हैं ब्रेकफास्ट, तो क्या कहते हैं, द ब्रेकफास्ट नहीं कहेंगे। लंच है तो द लंच नहीं कहेंगे, डिनर है तो द डिनर नहीं कहेंगे, ठीक है, खाने के नाम से पहले द का यूज़ हम नहीं करते, इसको याद रखिएगा। और कोई भी अगर लैंग्वेज है उससे पहले द का यूज़ नहीं करते। जैसे वी आर स्टडिंग इंग्लिश, यानी हम इंग्लिश का मुताला कर रहे हैं, तो इंग्लिश क्या द इंग्लिश अगर लगा देंगे तो मुराद यानी अंग्रेज़ लोग हो जाएंगे, तो इसलिए लैंग्वेज से पहले हम द यूज़ नहीं करते हैं। और कौन कौन सी जगह देखते हैं, द शुड नॉट बी यूज बिफोर द वर्ड्स स्कूल, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिससे पहले द का यूज़ नहीं करते। अगर उस जगह में उसी मकसद के लिए जाया जाए जिस मकसद के लिए वो चीज़ बनी है तो वहाँ हम द का यूज़ नहीं करते। जैसे स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, चर्च है, बेड है, हॉस्पिटल है, प्रिजन है यानी जेल है, मार्केट है। व्हेन दीज प्लेस आर यूज्ड फॉर देयर प्राइमरी पर्पस, यानी जो इनका मेन मकसद है उसी लिए अगर आपका यूज़ हो रहा सेंटेंस में तो वहाँ द का यूज़ नहीं होता। जैसे आई लर्न संस्कृत एट स्कूल, एट द स्कूल नहीं, क्योंकि स्कूल में चीज़ को सीखा जाता है। ही स्टेज इन बेड, तो बेड से पहले इन द बेड नहीं, क्योंकि बेड में क्या है, सोया जाता है। टिल 9 एवरी मॉर्निंग, यानी हर सुबह वो 9 बजे तक जो है वो सोता है। माई सिस्टर गोज़ टू स्कूल रेगुलरली, यानी मेरी बहन डेली स्कूल जाती, स्कूल जाएगी पढ़ने के लिए ना, तो क्या है, तो टू के बाद द स्कूल नहीं यूज़ करेंगे। ही वाज सेंट टू प्रिजन फॉर मर्डर, यानी किसी के मर्डर करने की वजह से उसको क्या जेल भेज दिया गया।
जेल भेज गया ने सज़ा के लिए, तो इसलिए प्रिजन से पहले द यूज़ नहीं हुआ। आई गो टू बेड, ठीक है, टू के बाद टू द बेड अर्ली, यानी बिस्तर पे किस लिए जाएंगे, सोने के लिए, इसलिए द बेड यूज़ नहीं करेंगे। और देखते हैं नोट, क्या नोट करना है, द इज़ यूज्ड विथ दीज वर्ड्स व्हेन वी रेफर टू देम एज आ डेफिनिट प्लेस, बिल्डिंग, टेम्पल, यानी डेफिनिट प्लेस है, कोई बिल्डिंग है, कोई टेम्पल है, यानी या मास्क या मस्जिद है, थिएटर है, यानी जहाँ एंटरटेनमेंट आप लेते हैं, सिनेमा है, सर्कस है, ऑफिस है, यहाँ हम दा का यूज़ करते हैं। जैसे द चर्च इज़ वेरी नियर टू माई हाउस, द मार्केट इज़ डर्टी, ठीक है, द स्कूल इज़ वेरी नियर टू माई होम, ठीक है। तो यहाँ क्या है, द स्कूल क्यों यूज़ किए, यहाँ जो प्राइमरी मकसद यानी स्कूल का क्या है, तालीम हासिल करना, वो तो नहीं है, इसलिए द आएगा। द बेड इज़ ब्रोकन, तो वही कहा जा रहा है, द इज़ यूज्ड विथ दीज वर्ड व्हेन वी रेफर टू देम एज अ डेफिनिट प्लेस, यहाँ इनका हम इस्तेमाल क्या है, एक मुतय्यन चीज़, द स्कूल, द मार्केट, एक मुतय्यन तौर पे इनका इस्तेमाल हो रहा ना, तो द स्कूल इज़ वेरी नियर टू माई होम, यानी ये घर मेरे स्कूल से ज़्यादा नज़दीक है। द स्कूल यानी जिसमें आप पढ़ते हैं, तो ये मुतय्यन हो गया, तो द आ गया, द बेड आ गया, द मार्केट आ गया, द चर्च आ गया, ठीक है। इसी तरह सिनेमा घर है, यहाँ सब द ही यूज़ करते हैं। जो एंटरटेनमेंट की चीज़ है वहाँ भी द का यूज़ हम करेंगे। बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशंस लाइक फादर, मदर, आंट, ठीक है, अंकल, ठीक है, एंड आल्सो कुक एंड नर्स, यहाँ क्या है, हम आर्टिकल को ड्रॉप करते हैं। जैसे फादर हैज़ रिटर्न, आंट वांट्स टू सी यू, यानी तुम्हें देखना चाहते हैं। बिफोर नेम ऑफ मील, अभी मैं बताया था ना, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, सपर है, इससे पहले क्या है, हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। और कहाँ कहाँ आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं, बिफोर मीन्स ऑफ सीजन्स, सीज़न मौसम कितने हैं, 4 हैं, गर्मी, सर्दी, बहार और बरसात, तो स्प्रिंग एक है, ये बहार का मौसम, इससे पहले द स्प्रिंग यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरह समर है, गर्मी का मौसम, ऑटम यानी पतझड़ का मौसम, विंटर सर्दी का मौसम, तो इनसे पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं। डोंट यूज़ ए एन आइन बिफोर न्यूज़, फर्नीचर, एडवाइस, ऑनेस्टी, राइस, मिल्क, हैप्पीनेस एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनसे पहले हम द यूज़ नहीं करते, ठीक है। न्यूज़ से पहले, फर्नीचर से पहले, ठीक है, एडवाइस से पहले क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऑनेस्टी से पहले, राइस से पहले, मिल्क के पहले, हैप्पीनेस से पहले, ठीक है। अब ए, एन और द के इतने सारे कायदे आते हैं, मैंने सारे कायदे को एक ही वीडियो में इकट्ठा करने की कोशिश की। एक मरतबा फिर वीडियो देखिएगा, इसको कहीं नोट करके रखिएगा, इंशाल्लाह इसके बाद आर्टिकल कहाँ क्या आएगा उसमें कोई दिक्कत आपकी नहीं होगी। अब हम कुछ क्वेश्चन जल्दी जल्दी देख लेते हैं ताकि जो कुछ पढ़ा वो रिवीजन हो जाए, ठीक है। कॉपर इज़ का आएगा, ए आ यूज़फुल मेटल, यूज़फुल किसका साउंड है, वावेल का। आगे देखते हैं, ही इज़ नॉट क्या आएगा, एन ऑनरेबल मैन, यहाँ एच क्या है, साइलेंट है, तो ओ क्या है, आपका वावेल का साउंड है, इसलिए एन यूज़ करेंगे। आगे क्या है, डैश एबल मैन हैज़ नॉट ऑलवेज आ डिस्टिंग्विश्ड लुक, तो कहते हैं एन एबल मैन, आयन ही यूज़ करेंगे। क्यों आयन यूज़ करेंगे, क्योंकि इससे पहले ए क्या है, वावेल का साउंड है। आयन एबल मैन कोई अहल आदमी, हैज़ नॉट ऑलवेज यानी हर वक्त उसको जो है हम मुमताज़ नहीं देखेंगे, ठीक है। आगे है रेन डियर, ये जो बारहसिंगा होता है, रेन डियर इज़ आ नेटिव ऑफ नॉर्वे, तो क्या कहेंगे, ए आ रेन डियर, ठीक है, क्या यूज़ करेंगे, ए का, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ और देखते हैं। ऑनेस्ट मैन स्पीक द ट्रुथ यानी सच बोलता है, ठीक है, द ट्रुथ आएगा। आगे क्या है, रुस्तम इज़ आ यंग पारसी,
ठीक है, आयंग पारसी। क्या यूज़ करेंगे, ए का। डू यू सी द स्काई, अब स्काई से पहले द क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यूनिक है, आसमान तो एक है ना। आगे क्या है, आगे है बैनर्स इज, आगे क्या है, बनारस। बनारस क्या है, यूपी में है। बनारस ये जो मोदी जी हैं उनका इलेक्शन का वो है, कॉन्स्टिट्यूंसी है, ठीक है, एमपी का चुनाव वहीं से लड़ते हैं। बनारस इज़, आगे क्या है, होली सिटी, क्योंकि यहाँ बहुत सारी मंदिरें हैं। इज़ क्या यूज़ करेंगे, ए, इज़ आ होली सिटी। आगे देखते हैं, अलादीन हैड वंडरफुल लैम्प, यानी अलादीन का चिराग आपको पता है एक अजीबोगरीब था, तो क्या यूज़ करेंगे, ए, ठीक है। आ वंडरफुल लैम्प, द वर्ल्ड इज़ आ हैप्पी प्लेस, ठीक है, यानी दुनिया क्या है, एक अच्छी यानी खुश रहने की जगह है। ही रिटर्न आफ्टर एन आवर, एच साइलेंट है तो क्या है, एन यूज़ कर रहे हैं। जो कुछ हमने पढ़ा उसका रिवीजन जल्दी जल्दी हो जा रहा है, ठीक है। आगे क्या है, डैश स्कूल विल शॉर्टली क्लोज फॉर द पूजा हॉलीडेज। द स्कूल, आपको पता है अगर स्कूल कोई भी चीज़ का इस्तेमाल डेफिनिट के तौर पे होगा तो द स्कूल, यानी जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, तो कहाँ क्या यूज़ हुआ, द यूज़ हुआ। आगे चलते हैं, आगे क्या है, डैश सन शाइन्स ब्राइटली। अब सन सूरज क्या एक ही है ना, तो क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे ही। आगे क्या है, आई फर्स्ट मेट हिम आ ईयर एगो, यानी 1 साल बाद मैंने पहली मरतबा उससे मुलाकात की, ए यूज़ करेंगे। यस्टरडे क्या यूज़ कर रहे हैं, ए। आ यूरोपियन, ई है लेकिन साउंड किसका आ रहा है, कॉन्सोनेंट का, इसलिए ए यूज़ करेंगे। यूरोपियन कॉल्ड एट माई ऑफिस, यानी मेरे ऑफिस में बुलाया गया। द गाइड, ठीक है, नोज आ वे, यानी एक रास्ते को जानता है। आगे है, साइक्लोन इज डैश आइलैंड, आइलैंड तो किसका साउंड आ रहा है, वावेल का, तो एन आइलैंड। साइक्लोन वही जो चक्रवाती तूफान है। लेट अस डिस्कस, आओ बहस करें, डैश मैटर सीरियसली, यानी द मैटर सीरियसली। आगे क्या है, जॉन गॉट, आगे क्या है, डैश बेस्ट प्रेजेंट, द बेस्ट प्रेजेंट, आपको बताएगा ना सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज़ करते हैं। आगे है, संस्कृत इज़ आ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, यानी संस्कृत एक मुश्किल ज़ुबान है। आगे है, डैश यानी गंगास इस डैश क्या है, सेक्रेड रिवर, तो क्या कहेंगे, द गंगा, गंगा क्योंकि एक है तो इसलिए द यूज़ करेंगे। इस आ सेक्रेड रिवर, यानी एक सेक्रेड क्या कहते हैं, पाक साफ, ठीक है, जो धार्मिक जो मजहबी होती है। सेक्रेड, सेक्रेड क्या है, रिवर यानी नदी है। डैश लाइन इज डैश काइंड ऑफ बीस्ट, तो क्या कहेंगे, द लाइन, बताया गया था ना कोई ऐसा नाउन है जो पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करे, द लाइन यूज़ करते हैं। द लाइन इज द काइंड ऑफ बीस्ट, यानी जंगली जानवरों की एक किस्म है, शेर। आगे क्या है, यू आर डैश फूल टू से डैट, यू आर आ फूल, यानी तुम एक बेवकूफ़ हो, टू से डैट, उसको कहने के लिए। फ्रेंच इज़ एन ईजी लैंग्वेज, देखिए फ्रेंच इज़ एन आया ना, क्योंकि ई क्या है, वावेल है, और फ्रेंच से पहले दा क्यों नहीं यूज़ करें, क्योंकि लैंग्वेज से पहले हम दा का यूज़ नहीं करते, आपने पढ़ रखा है। आगे देखते हैं, डैश फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन्स, अब द फ्रेंच लाएंगे यानी फ्रांस के रहने वालों ने जर्मन को हराया। वाट इज़ डैश लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, यानी हिंदुस्तान की सबसे लंबी नदी कौन है। विच इज़ द, आप बताएगा ना सुपरलेटिव डिग्री से पहले द यूज़ करते हैं। रामा हैज़ कम विदाउट एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला किसका साउंड है, वावेल का, तो क्या हुआ, एन यूज़ कर रहे हैं।
यानी बगैर छाते के आया। बॉम्बे इज़ अ वेरी डियर प्लेस टू लिव इन, यानी बॉम्बे रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है। ठीक है, तो ए का यूज़ कर रहे हैं। आगे और देख लेते हैं 29 नंबर पे, शी इज़ एन अनटाइडी गर्ल, यानी ऐसी लड़की है जो बहुत लापरवाह है, यानी किसी चीज़ को केयर नहीं करती। अनटाइडी गर्ल, अन आ किसका सेंस आ रहा है, वावेल का, तो इसलिए एन यूज़ करेंगे। द चिल्ड्रेन फाउंड एन एग इन द नेस्ट, बच्चों ने क्या पाया, एक अंडा पाया, किसमें, नेस्ट यानी घोंसले में। तो एन यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वावेल का साउंड आ रहा है। तो हमने एक ही वीडियो में जो आपका सारा कंसेप्ट था क्लियर कर दिया, किसका, आर्टिकल का। इससे भर भर के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके लिखने में बड़ी कन्फ्यूजिंग आती, कहाँ ए लगाएं, कहाँ एन लगाएं, कहाँ दा लगाएं। ठीक है, इंशाल्लाह इसके बाद कन्फ्यूजिंग दूर नहीं होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो जाने से पहले लाइक करके ज़रूर जाएं, इसी के साथ कमेंट भी करें, और नए हैं तो चैनल का हिस्सा बन जाएं। ठीक है, तो बस आज के क्लास में इतना ही, इंशाल्लाह अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।